प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि माना 6 माइनस अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। तो जब भी ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब 6 माइनस अंडर रूट दो जो है वो पी बटा क्यू के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या ही पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये जो 6 है इसको उस तरफ भेज सकते हैं। 6 को कहाँ भेज सकते हैं? उस तरफ भेज सकते हैं। या तो पी बटा क्यू को इस तरफ लेके आए तो यही ज़्यादा फायदे अच्छे से समझ में आए कि 6 माइनस पी बटा क्यू कर लेते हैं और माइनस अंडर रूट टू को भेज देते हैं उस पार, तो ये अंडर रूट टू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अभी आप ध्यान से देखिए कि 6 क्यू माइनस पी एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट टू। तो यहाँ पर एक बात समझ में आएगा कि अगर आप देखें तो ये टोटल पूरा पी अगर मान लें तो ये टोटल क्या हो जाएगा? क्यू, क्योंकि ये पी बटे क्यू की फॉर्म में ही तो है। अगर कोई भी संख्या पी बटे क्यू की फॉर्म में है तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये जो अंडर रूट में अभाज्य संख्या होती है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा, आप बताइए क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो यही तो हमारा विरोधाभास हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि नहीं, अगर ये परिमेय संख्या होता दोनों को दोनों परिमेय संख्या होती है बराबर होती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे मानेंगे क्या कि हमारा मानना कि 6 अंडर रूट माइनस दो एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। क्योंकि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है और यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।